सर ऐसा है कि जब अपने लेबर ओबर हैं और ये अपना साथ छोड़ते हैं तो उसमें ये होता है कि यार अब डेयरी फार्म बंद कर देना चाहिए। जी। जब तक ये है कि हाई मिल्किंग वाली भी है, लो मिल्किंग भी है, जैसे कस्टमर आते हैं उनको उस तरह का गाय तो दिया जाता कितने लीटर से कितने लीटर तक वाली है। गाय? ये होना चाहिए। और इनकी जो इनका कान है और इनका सींग है, जी। ये बिल्कुल, और ये कलर, ये दोनों इनके ऊपर डिपेंड करता है। घर की गाय, हम इसको बछड़ी मतलब घर से ही जी। इसको हम पाल रहे हैं, इससे लगाव हो गया है। हमारे पास नंद सदन से फीड आता है, हमारे एक मित्र हैं चंद्र प्रकाश जी, उन्हीं के यहाँ से बराबर आता है फीड। जी। बगल में रखा हुआ है। जो बाहर जाके प्राइवेट नौकरी कर रहा है जी। उसको क्या कहेंगे? उसे डेयरी फार्म में आना चाहिए, इस क्षेत्र में आना चाहिए या फिर? बिल्कुल सर, अगर दूसरे का काम करने से अच्छा है कि अपना। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम एक ऐसे पशुपालक के पास आ गए हैं जो कि एक अच्छे नस्ल की गाय अपने यहाँ उपलब्ध भी कराते हैं और काफ़ी दिनों से जो है कि डेयरी से जुड़े हुए हैं। देखेंगे इनके यहाँ गिर से लेके जर्सी, एचएफ और कुछ गाय क्रॉस ब्रीड में भी हैं, उपलब्ध हैं सेल के लिए। और इनके अनुभव के बारे में जानेंगे कि इतने दिनों में जब से इन्होंने डेयरी फार्मिंग में आया है, जितने पशुपालन का कार्य शुरू किया है, क्या क्या इनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, क्या क्या परेशानियाँ आई, कौन कौन सी बीमारियाँ आई, सारा जो है कि वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। और नए व्यूअर्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम सबसे बातें करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार सर, मैं नवीन तिवारी, चंदौली जिले से, ग्राम तारा जीवनपुर, थाना अलीनगर, चंदौली। कब से ये पशुपालन के क्षेत्र में कब से आए हैं आप? सर हम पशुपालन के क्षेत्र में 10 सालों से। 10 साल से हैं। जी। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे 10 साल में कौन कौन से उतार चढ़ाव आए हैं आपकी ज़िंदगी में? कौन सा ऐसा मोमेंट आया जिसमें कि आपके मन में ये हुआ कि नहीं अब जो है कि डेयरी फार्म को हमें बंद कर देना चाहिए? उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें सर। सर ऐसा है कि जब अपने लेबर ओबर हैं और ये अपना साथ छोड़ते हैं तो उसमें ये होता है कि यार अब डेयरी फार्म बंद कर देना चाहिए। जी। जब तक ये है तब तक डेयरी फार्म है, इनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उसके बाद ही बिजनेस है अपना। जी। हाँ, उसमें हम उतराव चढ़ाव रहता है, बाकी ठीक है, अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है पशुपालन। जी। जी। बीमारियां कौन कौन सी आई? सर बीमारियां तो सर्रा हुआ और उसके बाद थनैला हुआ। जी। तमाम प्रकार की बीमारियां आई, लेकिन अब तकरीबन हमारे यहाँ 5 सालों से जी बीमारियों से हम बहुत ही दूर, निजात मिल गया है। मतलब 5 साल के अंदर बीमारियों का आना कम हो गया है। बिल्कुल। क्या वजह मानते हैं सर आप इसके सर पीछे? इसके पीछे साफ सफाई। जी। साफ सफाई अगर अच्छे से रहे तो फिर उसके बाद बीमारियां नहीं। अच्छा डाइट और अच्छा इनको जल अच्छा देना है, दूषित जल भी नहीं रहना चाहिए जी। और इनका जो साफ सफाई है, जैसे नाद हुआ, इसको अच्छे से साफ किया जाए। जी जी। तो इससे बीमारियां नहीं आती हैं। तो सर शुरुआत जब आप किए थे कितनी गायों से किए थे? आज देख रहे हैं कि बहुत सारी गायें हैं आपके पास। शुरुआत में सर हमारे पास तकरीबन 5 गायों से मैं स्टार्ट किया। शुरू में ही 5 गाय लाए थे? कहाँ से लाए थे वो? सर हम यही अपने लोकल देहात से ही थे। जी। तो किस तरह की गायों से आपने स्टार्ट किया था? कितने दूध वाली थी उस समय? सर वही 15 से 16 लीटर दूध वाली गाय आती थी। प्रतिदिन का 15 लीटर? 15 लीटर। वो भी गाय जैसे 1 महीने में बच्चा देने वाली हो, जी। अच्छी नस्ल की बछिया थी, उस पर हम लोगों ने काम किया। जी जी। और उसके बाद उनसे धीरे धीरे डेवलप होता गया। जी। और हमारा ज़्यादा काम है क्रय विक्रय का। सेल परचेज का भी काम जी, करते हाँ, हैं? बिल्कुल। जी। तो सर वो हम देख रहे हैं कि आज जो है कि हाई ब्रीड की भी गाय आपके पास है जो कि 24-25 लीटर दूध वाली भी है। आपने गिर गाय भी रखा है, देसी गौवंश पे भी काम कर रहे हैं। उसके बाद एक जर्सी गाय भी है आपके पास, गिर क्रॉस में भी है आपके पास। तो मतलब कई तरह की गाय हैं, कई वैरायटी की हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है सर कि अगर जैसे कस्टमर आते हैं, जैसा डिमांड उनका रहता है, जी। उनको उस तरह की गाय हम लोग मुहैया कराते मतलब कस्टमर के डिमांड के अनुसार जी, ही आप बिल्कुल, रखे हैं? मतलब पर्सनल कोई वो उस तरह का नहीं है? उस तरह का कोई इशू नहीं है कि नहीं हम मतलब जी। HF ही रखें और ये BS रखें। हाई मिल्किंग वाली भी है, लो मिल्किंग भी है, जैसे कस्टमर आते हैं उनको उस तरह का गाय तो दिया जाता कितने लीटर से कितने लीटर तक वाली गाय आपके यहाँ उपलब्ध हो जाती है है। हमेशा? सर हमारे यहाँ 30 से और 12-13 लीटर तक भी मुहैया हो जाती है। मतलब देखा जाए तो 12 लीटर प्रतिदिन से 30 लीटर तक वाली गाय आपके यहाँ हमेशा उपलब्ध हो जाया करती है। तो क्या रेट है? जैसे 12 लीटर वाली गाय अगर किसी ग्राहक को चाहिए जी, तो लगभग कितने में उपलब्ध हो जाती है? सर रेट कोई फिक्स नहीं है, जैसा मतलब बाजार रहता है, मार्केट में जो डिमांड रहता है। अभी जैसे इस समय मार्केट काफ़ी हाई लेवल पे चल रहा है जी। उसमें इसमें 10 से 5,000 रुपये गाय जो हाई लेवल पे बिक रही हैं। जी जी। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये इसमें मतलब ये हमारे पास अभी देखिए फिलहाल में गिर गाय है। जी जी, ये गुजरात से आई है। अच्छा, गुजरात से मंगाए हैं इसको? बिल्टी के साथ है, इसकी बिल्टी भी है हमारे जी। पास। ये सेकंड लेक्टिशियन है, इसको 15 दिन हुआ बच्चा दिए हुए। 15 दिन की मात्र बच्चा दी जी है? हाँ, बछड़ा है इसके नीचे। इस तरह की गाय बहुत से लोग कॉल करते हैं कि सर हमें कहीं से एक गिर गाय दिलवा दीजिए ताकि हमारे जो है
जो परिवार है A2 मिल्क पाए और कहीं ना कहीं इसका अगर दूध देखा जाए तो 100 से 120 रुपये लीटर, 150 रुपये लीटर तक भी बिक जाता है। जी बिक जाता है, लेकिन हमारे यहाँ देहात है, गांव है, जी। तो हम अपना 60 रुपये लीटर सेलिंग है। अच्छा, 60 रुपये इसका दूध बिक जाता हाँ। है। तो अभी कितना दूध इसमें तैयार है इस सर? समय सर इसमें 16 लीटर दूध तैयार है। 16 लीटर दे रही है प्रतिदिन का? प्रतिदिन दे रही है। अगर काटा होता सर है कोई 16 लीटर। जैसे पशुपालक है जी। या फिर गौवंश का शौकीन, देसी गौवंश का, जी वो खरीदना चाहे आपसे इस गाय को, जी। तो फिलहाल कितना में मुहैया करा इस देंगे? समय सर हम इसको दे देंगे 95,000 रुपये में। 95,000 में दे जी देंगे। बिल्कुल। तो शाम तक क्या होता है इसका? जैसे अभी तो 10 बज रहे हैं, शाम ये तक सुबह 7:30 बजे इसकी मिल्किंग की गई है। जी जी यहाँ हमारे यहाँ सुबह में हम लोग लेट करते हैं, जैसे कि हमारे आदमी आते हैं, वो काम उम कर लेते हैं, जी। उसके बाद दुहाई का काम होता है। जी। तो ये 8:30 बजे, मतलब 7:30 बजे इसकी मिल्किंग हुई है। जी ये शाम 4 बजे के बाद जी। ये अपने क्वालिटी पे आ जाएगी। जो ये देख रहे हैं पीछे इसका जी जी जो जी ऑर्डर है, जी। ये लूज है, जी। ये फिर अपने आ जाएगा, कम्पैक्ट पूरा मतलब कसाव हो जाता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पहचान होती है सर गिर गायों की? सर गिर गायों की देखिए आपके सामने है, जी। और पहचान ये है कि जो इनका सबसे पहले कि इनका जो दिल है, जी दिल होना चाहिए, और इनकी जो इनका कान है और इनका सींग है, जी ये बिल्कुल, और ये कलर, ये दोनों इनके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। अगर गिर गाय इससे ऊंची भी होती हैं और छोटी भी होती हैं गाय। जी। जैसे में एक छोटी हमारे पास इधर गाय है गिर में। अच्छा, ये भी है। इसके हाँ। पास कितना दूध है सर? इसके में सर इस समय दिन का दोनों टाइम मिला के इसमें 7-7.5 kg दूध है। अच्छा अच्छा। 1 महीने का ये बछड़ा दी है। जी। जी। किस ब्यात में है सर ये? ये फर्स्ट है, पहले ब्यात में है। जी छोटी गाय है, अगर कोई चाहे अगर इसको रख के घर के लिए अगर दूध खाने के लिए जी तो खरीद सकता है, रख सकता है। बिल्कुल। और सर ये एक देख रहे हैं काफ़ी अच्छी जर्सी क्लास में गाय है पहले। ये सर पहली ब्यात की बछी हुई है। जी हाँ, ये जर्सी नस्ल की है, जी जी। और काफ़ी शांत स्वभाव की है ये। शांत जी। तो है और बहुत ही अच्छी है। जी। जी। तो क्या इसका उम्मीद है सर, जैसे बच्चा देने के बाद कितना दूध कर देगी? अब तो सर ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो अपना है जी। तजुर्बा, इसमें हमें लगता है कि 14 से 13 लीटर दूध करेगी। मतलब 13-14 लीटर दूध इसको जी हाँ, निकालना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, किस ब्यात में है सर? ये फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन है, 2 दांत है। पहली ब्यात में है। जी हाँ। तो क्या उम्मीद है कब तक ये बच्चा देने वाली है? अभी इसका टाइम करीब है, जी। 2 से 3 दिन में बच्चा दे देगी। 2-3 दिन में बच्चा दे जी हाँ, देगी। बिल्कुल। अगर कोई ग्राहक इसे लेना चाहता है, खरीदना चाहता जी है, हाँ। तो कम से कम कितना में, एक रीजनेबल प्राइस बताइए, कितना में हम उपलब्ध करा देंगे? आज सर इसको हम, अगर हमें सेल करना रहेगा तो हम इसको 38,000 रुपये में सेल कर देंगे। आज जो है 38,000 में देते जी हैं। हाँ। और सर ये वाली छोटी वाली गाय को जो गिर बता रहे थे, ये गिर सर इसको दे देंगे 25,000 रुपये में। इसको 25, मात्र 25,000 में गिर गाय? नहीं, ये सर देहात से खरीदी गई है। जी जी, इसका मतलब ये नहीं है कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे जी। पास, तो इसलिए हम देहात से ले लिए ऐसे ही। जी। और ये जो सामने गाय है तो उसका रिकॉर्ड है। एक टैग भी देख रहे हैं लगा है उसमें, जी हाँ। तो ये क्या यूपी गवर्नमेंट का है या फिर? नहीं सर, ये जैसे कि बायफ हुआ, अपना सीमन डाला है तो अपना लोग टैग लगा देते हैं जी, उसके लिए, और वो सीमन वाला टैग है। सीमन वाला है जी। और कौन सी गाय है आपके पास जो कि सबसे हाई मिल्किंग में है? देखिए सर, अभी हमारे पास ये एक गाय अपनी, ये रेडन जर्सी है। जी हाँ, मिक्स है। चलो, ये हाई मिल्किंग की गाय है। कितना दूध करती है सर? सर इस समय इसका 26 लीटर दूध है। मतलब प्रतिदिन का 26 लीटर दूध हाँ, जो 26 है लीटर तैयार दूध है। तैयार है। कितने दिन की बच्चा दी है सर ये बच्चा दी है करीबन 3 महीने की। क्या वजह है सर कि इसको बेचते नहीं है? क्योंकि पिछली बार भी मैं जब आया था तो ये गाय थी आपके पास, जी। तो आपने कहा कि अभी नहीं बेचना है, अगले इलेक्ट्रिशियन में देखा जाएगा। दरअसल ये घर की गाय, हम इसको बछड़ी मतलब घर से ही जी इसको हम पाल रहे हैं, इससे लगाव हो गया है। जी इसीलिए इसको हमने, और हर एक मतलब ना कभी बीमार हुई है आज तक, जी। और इसीलिए इसको हम रखते हैं सर कि अच्छा रहता है। फिर कई लोग आते जाते हैं तो देखते हैं कि कम से कम अच्छी गाय, बाकी तो बेचने वाला तो काम है ही। किसानों के लिए सर किस नस्ल की गाय, जो पशुपालक भाई हैं डेयरी वगैरह पे दूध देते हैं, जी। किस नस्ल की गाय से डेयरी फार्म की शुरुआत करें जो कि उनके दूध का अच्छा फैट एसएनएफ भी आए और ज़्यादा रोग भी कम हो? देखिए सर, फैट एसएनएफ की बात करें तो वो होता है अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या खान पान करवा रहे हैं पशु को, जी। और जैसे में कि उनको क्या चारा दे रहे हैं, मिनरल दे रहे हैं, हर एक चीज़ पे डिपेंड करता है। बाकी तो गाय होती है जैसे जर्सी नस्ल जी। है और ये देसी थारपारकर हुई, जी। इन सब में सर दूध की जो मात्रा है, अच्छा फैट, अच्छा एसएनएफ है, जी। तो 40 से 42 रुपये लीटर हमारा इस समय दूध जाता है मुमार की डेयरी पे। अच्छा, डेयरी पे 40-42 आ जाता हाँ, आ है? जाता है सर हमारी। और इस गाय की भी आ जाता है, मतलब 26 लीटर दे, चाहे 27 लीटर, लेकिन 40 के नीचे कभी आया नहीं। जर्सी का भी मतलब फैट जी हाँ, एसएनएफ बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। होता है। जी।
और सर ये गिर वाली का तो आपने बताया कि सर, यहीं से इसका सिंगल तो मैंने लगाया नहीं हूँ कभी जी। और इसका दूध हमारे यहाँ दरवाजे से ही बिक जाता है, ये डेयरी पे नहीं जाता है। 60 रुपये लीटर यहीं से बिक जी जाता हाँ, है। यहीं से बिक जाता है। और जैसे नया पशुपालक है, डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहा है, तो उसको क्रॉस ब्रीड से शुरू करना चाहिए या फिर देखिए सर, इस समय तो मौसम ऐसा हो गया है, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, काफ़ी टेम्परेचर बढ़ेगा जी। आ रहा है, तो इसमें तमाम प्रकार की बीमारियाँ आएंगी, तो HF और ये जो ABS हुई, इससे तो वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, जी। काफ़ी कठिनाई उठाना पड़ेगा उनको, परेशानी। तो मौसम को देखते हुए उनको मतलब कि जैसे मिक्स गाय लेना चाहिए, क्रॉस में ही ले? क्रॉस ब्रीड लेना चाहिए। तो अपने यहाँ सर जैसे हमेशा गाय उपलब्ध रहती हैं? जी, बिल्कुल। कोई भी जैसे बाहर के लोग आते हैं, अगर उन्हें अनजान होते हैं यहाँ के जी, लिए, जी। तो दिक्कत होती है उनको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने में? सर अपने पास सब अवेलेबल है। सब यहीं से आप करवा जी, देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई चाहे कि 1 टाइम 2 टाइम आपके यहाँ रख सर के वो रह के 4 टाइम मिल्किंग कर सकते हैं, दूध जो निकाल के रहेगा, संतुष्ट हो हाँ, जाए। वो परफेक्ट रहेगा सामने। जी। जी और नए लोगों को जो डेयरी फार्म में आना चाहते हैं, अपने तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे सर? सर हम तो यही सलाह देना चाहेंगे उनको पहले कि अच्छे से पहले पशुओं के बारे में जानकारी ले लें, जी। फिर उसके बाद उसमें हाथ लगाएं। जी। जी थोड़ा सा फीडिंग के बारे में चर्चाएं हो जाए। सर, जैसे जो गाय आपके यहाँ 25 लीटर दूध कर रही जी है, जी तो उसका क्या फीडिंग प्लान होता है? जी। और जो गाय 14-15 लीटर दूध कर रही है, उसका फीडिंग प्लान क्या होता है? सर ये बात जेन्युइन आप बताएं। देखिए ये सवाल आप अच्छा किए। जैसे ये गाय है हमारे पास, जी। इसको हम फीड देते हैं, हमारे पास नंद सदन से फीड आता है, जी। हमारे मित्र हैं चंद्र प्रकाश जी, उन्हीं के यहाँ से बराबर आता है फीड, जी। बगल में रखा हुआ है। जी जी जी। तो इसको हम 4 kg देते हैं। मतलब टाइम का हाँ, 4 kg? फीड देते हैं, उसमें 2 kg चोकर देते हैं इसको। जी। जी 6 kg 6 kg खिलाते हैं पर टाइम, पर टाइम। यानी पर डे का देखा जाए तो 12 12 kg। kg। इसके अलावा सर मिनरल मिक्सचर वगैरह, कैल्शियम भी इसके लोग अलावा देते सर हैं? मिनरल तो हम नहीं देते हैं, क्योंकि फीड में ही वो आता है मिनरल, और उसके बाद हम गुड़ देते हैं। पर डे गुड़ पर देते डे हैं? गुड़। कितनी मात्रा में सर? हम इसको 1 kg देते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं सर गुड़ देने गुड़ से? से सर ये फायदा रहता है कि जैसे इनको ग्लूकोज का मात्रा रहता है, इनके अंदर बना रहता जी। है, और ये बीमार नहीं होती है। जी। जी और सर जैसे हाई मिल्किंग गाय हैं, उनको कैसे मैनेज करें? उनमें दिक्कतें क्या आती हैं? क्योंकि लोग कहते हैं देखिए कि सर, सबसे पहले थनैले की दिक्कत आती है। जी हाँ, अगर हाई मिल्किंग वाली गाय है और उनका ऑर्डर जो है बड़ा होता है, जी जी तो उसमें सबसे ज़्यादा थनैले का आता है, कि नहीं शिकायत थनैले की होती है। जी तो जैसे हम सर हमारे यहाँ देखिए ईंट भी लगाए हैं, अंदर फर्श भी है, मैट लगा है, जी। लेकिन हम ज़्यादा टाइम इनको कच्चे पे देते हैं। जी। जैसे ज़मीन पे बैठे तो ज़मीन का जो टेम्परेचर रहता है वो सर हमेशा वाताकुलीन होता है। जी जी AC की मात्रा ये काम करता है। जब गर्मी रहेगी ये ठंडा रहेगा, ठंडे में गर्म रहेगा। जी जी और कई सावधानियां। देखिए सबसे पहले अगर हम मिल्किंग करते हैं, अगर बछड़ा छोड़ते हैं, बच्चा रहे चाहे ना रहे, जी। सबसे पहले थन को अच्छी तरह से धुल लिया जाए, जी। हाथ को अपने साबुन से धो के, फिर उसके बाद थन को अच्छे से धो के फिर दूध निकाला जाए। मिल्किंग करने के बाद फिर उसको धुला जाए। जी। जी तो अभी टोटल कितनी गाय हैं आपके सर पास? हमारे पास इस समय 1 2 3 4 5 6 गाय हैं हमारे पास। 6 गाय हैं। एक भैंस है। भैंस भी रखे जी हैं? हाँ, भैंस भी सेल परचेज के लिए उपलब्ध है। तो सर इन 6 जानवरों से कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है? सर इस समय हमारे पास जैसे कि दूध अब तो कोई कंफर्म नहीं रहता है। जैसे ये 2 है, इनका तो रहता है हमेशा, जी। और आती जाती रहती है गाय, तो उसमें दूध का मतलब ये उतार चढ़ाव लगा हाँ, रहता है। उतार चढ़ाव लगा रहता है। जी। तो कोई निश्चित काल नहीं रहता है कि नहीं हमारे पास इतना दूध हो। जी जी हाँ, कभी कुछ भी नहीं रहता है तो मार्केट से लेके दिया जाता है। जी 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 जी। तो और सर जो बाहर जाके प्राइवेट नौकरी कर रहा है, जी उसको क्या कहेंगे? उसे डेयरी फार्म में आना चाहिए, इस क्षेत्र में आना चाहिए, या बिल्कुल फिर बिल्कुल सर, अगर दूसरे का काम करने से अच्छा है कि अपना काम करें हम। जी जी क्या क्या मतलब तैयारियां करके देखिए उसको? सर, सबसे पहले अगर आपके पास डेयरी खोलना है, सबसे पहले दूध की सेलिंग होनी चाहिए। जी अब तो तमाम डेयरियाँ आ चुकी हैं, जैसे अपना पराग हो गया, मुमार्क हो गया, काशी हो गया, और अमूल भी आ गया है हम लोगों के क्षेत्र में। जी तो अमूल में तो जैसे कि अब दूध का सर सेलिंग होना चाहिए। जी अगर सेलिंग नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। 35 रुपये 40 रुपये kg दूध निकालने से जी। बहुत बेनिफिट नहीं है। उसमें तो चारा है, फिर अपने डेयरी का खर्चा है, नौकर हैं, उनको देखना है, सब चीज़ तो मैनेज करना है। जी। इसीलिए जब भी लें सर तो हाई मिल्किंग वाली गाय तो वही कहने का मतलब यही है कि क्या डेयरी के भरोसे जो चल रही हैं डेयरियाँ गाँव में, जी जी उनके भरोसे डेयरी फार्म खोलना सही रहेगा, या फिर खुद का जो है कि मार्केट पकड़ना पड़ेगा? सर देखिए, पहले दोनों जगह आपको मार्केट में भी अपना बनाना पड़ेगा और डेयरी। जी। अगर बाई दबे डेयरी अगर चली गई तो हम अपना मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। जी जी हमारा तो है यहाँ से नज़दीक तारा जीवनपुर है, मुगल सराय हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर है। जी जी तो हम हम किसी से बदुआ नहीं है, हम डेयरी पे भी दे सकते हैं और मार्केट में भी सेल करते हैं। सुबह का हम मार्केट में सेल करते हैं, शाम को डेयरी पे देते हैं। तो मार्केट में क्या रेट में बिक जाता है सर आपका? मार्केट में सर हमारा बंदी है 50 रुपये से 55 रुपये लीटर। 50-55 रुपये बेच जी देते हाँ, हैं। बिल्कुल। और डेयरी पे क्या रेट आता है? डेयरी पे वही 40 आता है, 38 आता है। 38-40 रुपये।
तो मतलब कि जो अगर डोर टू डोर सेलिंग वाला जो काम लोग करते हैं जैसे शहरों वगैरह में, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। हाँ सर, उसमें थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन अगर उसको उस तरह से करें तो प्रॉफिट ज़्यादा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सर आपने। लास्ट में हम जानना चाहेंगे आपका संपर्क सूत्र क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे कि हमारे जैसे किसान आपसे जुड़ सके, आपसे अगर कोई चाहे गाय लेना खरीदना बिल्कुल, तो उसको बता दें सर। हाँ सर, हमारा नंबर नोट करिए 8738 जी। 96 63 36। एक बार फिर से दोहरा दें। 8738 जी। 96 63 36। जी। नवीन तिवारी गोलू नाम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया, धन्यवाद आपका।